नाजरीन, नबी पाक ने फरमाया कि यह तस्बीह मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है। फज्र के वक्त जो पढ़ता है, गैब से रिज़्क मिलता है। मोहतरम नाजरीन, ये वजीफा करते ही अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी झोली में इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आपको मिलेगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। पैसे को ले सकते हो तो ही यह वजीफा पढ़ना, पैसा आपको खुद ढूंढते हुए आएगा। आप अपने इर्द गिर्द कई ऐसे लोग देखते होंगे जो रातों रात करोड़ों पति अरबों पति बन गए। कल तक तो उनके पास कुछ ना था। अगर आप भी रातों रात करोड़ों अरबों में खेलना चाहते हैं, पैसों को फौरी तौर पर हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाहू समद का वजीफा आज जो इस वीडियो में आपको जिस तरीके से पढ़ने के लिए बताने लगा हूं, अपनी जिंदगी में एक मर्तबा 30 सेकंड निकालकर यह वजीफा पढ़ लेना। 1 मिनट मैं नहीं कह रहा, 30 सेकंड यानी आधे मिनट का यह अमल आप लोग, कोई बच्चा भी पढ़ ले। आधे मिनट के लिए आप लोग अगर वक्त निकाल सकते हो तो ये तो कोई वक्त नहीं है। आधे मिनट तो किसी के हाथ से आगे बढ़ाते हैं तो सलाम करने के लिए भी आधा मिनट निकल जाता है। तो आधे मिनट का तो कोई वक्त ही नहीं होता। वो आधा मिनट निकालकर आपको यह वजीफा पढ़ना है। अगर मैं आपको इस वजीफे के फायदे गिनवाला दूं, इस अमल के जिस तरतीब से आपको बताने लगा हूं, कर्जों में अगर डूबे हुए हैं तो कर्जे फौरी तौर पर अदा हो जाएंगे। अगर आप अपना जाती मकान चाहते हैं कि आपको अपना जाती मकान मिल जाए तो यह वजीफा पढ़ लें। घर में झगड़े हैं, मुफलिसी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, तो भी यह वजीफा आप लोग फौरन पढ़ लें। जिस तरीके से यह अमल बताने लगा हूं, इस अमल को इसी तरीके से करना और अपनी तरफ से तब्दीली मत करना। वजीफा समझे, एक एक बात, एक एक लफ्ज समझे, किस तरह कौन सा वजीफा किस तरतीब से कितनी तादाद में पढ़ना है, किस जगह पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है। यह चीजें आप लोग समझते नहीं हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो काटते हैं, बस जितना समझ लिया उतना पढ़ लिया। इस तरह नहीं होता नाजरीन। इंसान की इस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पैसा ना होना है, दौलत ना होना है, गरीबी। और यह अमल पैसों की बारिश कर दे, दौलत का तूफान खड़ा कर दे तो कहाँ गई परेशानी? बीमारी क्यों लगी है? पैसा ना होने की वजह से, परेशानियों की वजह से, तंगदस्ती में, माली परेशानी में बंदा जहनी मरीज बन जाता है। लेकिन इस वजीफे से आपकी इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नाजरीन, यह वो अमल है कि इस अमल को पढ़ने के बाद बंदा अगर जो ना भी मांग सके या मांगना भूल भी जाए तो बिन मांगे ही इसे मिल जाता है। जो इंसान की जायज हाजत होती है, जरूरियत होती है, वह फौरी तौर पर पूरी हो जाती है और अल्लाह हर परेशानी को खत्म कर देता है। हर बीमारी को यह अमल खत्म कर देता है। जिस्म के कोने कोने से बीमारियों को खत्म कर देता है। जिस्म के कोने कोने से बद नजरी को खत्म कर देता है। जो बंदा कोई ऐसी परेशानी में हो, मिसाल के तौर पर कोई घरों में झगड़े हो, कर्जों में डूबा हुआ हो, कोई ऐसी परेशानी हो कि उसका हल ही ना निकलता हो, वह परेशानी भी यह वजीफा पढ़ते ही इंशा अल्लाह खत्म हो जाएगी। नाजरीन, आज रब्बे करीम के हुजूर झोली फैलाकर इस वजीफे के बाद जो मांगना चाहो मांग लो। मैं बड़ी बात नहीं करता, आपको मायूसी नहीं होगी। अगर आपको इस अमल को पढ़ने के बाद फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। दोस्तों, यह वह अमल आपको देने लगा हूं जो मेरा अपना जाती आजम मुद्दा है। जब से मुझे इस अमल के बारे में पता चला है, मैंने जब से इस अमल का आगाज किया है, अल्लाह पाक ने मेरी खाली जेब को दौलत से भर दिया है। खाली जेब को दौलत से भर देने वाला, दौलत की छमाछम बारिश कर देने वाला, यह अमल सच्चा है। जिसने भी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा यह अमल कर लिया, समझो वो बंदा करोड़पति बन गया। अल्लाह पाक की जात पर भरोसा रखते हुए यह अमल कर लें। दिलों में वसवसे होते हैं कि पता नहीं यह जो वजीफा हम पढ़ रहे हैं यह असर करेगा या नहीं करेगा, हमें रिज्क, रुपया, दौलत, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। नाजरीन, दिलों में वसवसे अमल को जाया कर देते हैं। पूरे यकीन से अल्लाह पाक की जात पर पूरा भरोसा रखते हुए आपको यह अमल करना है। अपने दिलों में अगर वसवसे रखेंगे, अपने दिलों में अगर ख्यालात रखेंगे कि पता नहीं यह वजीफा असर करेगा भी या नहीं, तो कुछ हासिल ना होगा। अल्लाह पर यकीन का सफर दोस्तों बेहद हसीन होता है। जो इस राह के मुसाफिर बन जाते हैं, कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह पर तवक्कुल और उसकी जात पर यकीन का सफर दरहकीकत दुखों भरी जिंदगी से पुरसुकून जिंदगी का सफर होता है। दोस्तों,
अल्लाह पर यकीन करने वालों को सुकून कल्ब की नेमत मयस्सर होती है, क्योंकि उनका यकीन ऐसी हस्ती पर होता है जो इस पूरी दुनिया का बादशाह है, पालनहार है, जो इंसान और हैवान, फिजा में उड़ने वाले परिंदों, जमीन पर बहते हुए दरिया और समंदर, बहते हुए पानी में तैरती हुई रंग बरंगी मछलियों, हत्ता की जमीन पर चलती हुई छोटी सी चूंटी का भी मालिक और परवरदिगार है, जिसके हुक्म कुन फई कून से मुकद्दर बदल जाया करते हैं। और जानते हो कि यकीन क्या है जब जिंदगी में गमों के गहरे बादल हों, रोशनी की उम्मीद ना हो, जब सहरा में भटकने वाले मुसाफिर को एक बूंद पानी की उम्मीद ना हो, जब जिंदगी में खिजा ही खिजा हो और बाहर की कोई उम्मीद ना हो, उस वक्त दिल से यह आवाज आना कि परेशान ना हो, अल्लाह है ना। अल्लाह पर यकीन तो समंदर से भी ज्यादा गहरा होना चाहिए। जितने भी मुश्किल हालात हो, जितने भी अंधेरे हो जिंदगी में, फिर भी तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए कि एक दिन इस अंधेरे में रोशनी की किरण जरूर चमकेगी। जो अल्लाह की अजीम जात पर कामिल यकीन रखते हैं, फला और कामयाबी भी इन्हीं के लिए हुआ करती है, तकदीर भी इन्हीं की बदला करती है। हजरत उमर बिन खत्ताब से रिवायत है कि रसूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम का फरमान आलिशान है कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कल और भरोसा करो जिस तरह तवक्कल करने का हक है, तो वह तुम्हें इस तरह रिज्क देगा जैसे परिंदों को रिज्क देता है। परिंदे सुबह सवेरे खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी जरूरत पूरी करने वाला नहीं है, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। जो लोग अल्लाह के दर को छोड़कर दूसरों के दर से मांगते हैं, क्या उन्हें अल्लाह की जात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है? क्या उन्हें इस दुनिया के लोगों पर अल्लाह की जात से ज्यादा भरोसा है? जो जात रात को दरख्तों पर बैठे हुए परिंदों को भी नींद में नीचे नहीं गिरने देती, वह जात इंसान को बेयाराए मददगार दोस्तों कैसे छोड़ सकती है? अल्लाह पाक की जात तो रहीम और करीम है, इंसान को उसकी सोच से बढ़कर अता करने वाली है। अल्लाह तो फरमाता है कि ऐ मेरे बंदों, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा, और अता भी ऐसा करूंगा कि तुम हैरान रह जाओगे। लेकिन दोस्तों, हम इंसान ही बेवफा हैं जो दर दर पर जाकर सर झुकाते हैं, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बनाए हुए बंदों से मांगते हैं। अल्लाह पर यकीन के मामले में नाजरीन ज्यादा ना सोचा करें, आंखें बंद करके यकीन कर लिया करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां फलाह और कामयाबी नसीब होती है। यही वो रास्ता है जहां पर कामयाबी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। यही वो रास्ता है जहां दुनिया और आखिरत संवर जाती है। बस अल्लाह की जात पर कामिल यकीन होना चाहिए। अल्लाह की जात पर यकीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा होना चाहिए, जिनके तवक्कल के जरिए आग ठंडी कर दी गई। अल्लाह पर तवक्कल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा होना चाहिए, जो दरिया में भी रास्ता बनवा देता है। अल्लाह पर तवक्कल तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है। अल्लाह पर तवक्कल तो शदीद तूफान में भी कश्ती नूह को पार लगा देता है। तो क्या हम अपने रब पर तवक्कल नहीं करेंगे, जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है? दोस्तों, हमेशा अपनी अक्ल से ज्यादा अल्लाह की जात पर भरोसा करो, क्योंकि अल्लाह पर पुख्ता यकीन सख्त अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर देता है। अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही देता है, क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदों को परेशान नहीं देख सकता। वह तो ऐसी ऐसी जगहों से इंसान को नवाजता है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दुआएं मोजज़ों का बाइस बनती हैं और रब के हुक्म कुन फयाकून से तकदीर बदल जाया करती है। बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा जरूरी है। अल्लाह पर यकीन इतना कामिल होना चाहिए कि अल्लाह कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा बंद ही नहीं करता। दोस्तों, अगर अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो जाए तो मुआशरे से बहुत से गुनाहों का खुद ब खुद खात्मा हो जाए। अगर इस बात पर यकीन आ जाए कि किस्मत में लिखा हुआ रिज्क किसी दूसरे के पास नहीं जा सकता, तो कभी इंसान दूसरे के हक पर राखा न डाले, कभी कत्ल जैसा कबीरा गुनाह न करें, कभी यतीमों का माल हड़प न करें। अल्लाह पर यकीन करने वाले कभी भी जिंदगी की मुश्किलात से घबराया नहीं करते, जिंदगी में छाए हुए गमों के बादलों से परेशान नहीं हुआ करते, क्योंकि उनका यकीन वाहिद और यकता रब पर होता है, जहां बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाया करती है। गमों के छाए हुए बादल खुशियों की किरणों में बदल जाया करते हैं।
जब दिल अल्लाह की रजा पर राजी रहने और शुक्र करने की आदत डाल ले तो दोस्तों सुकून मुकद्दर हो जाता है। जिनका भरोसा अल्लाह पर हो उनकी मंजिल फलाह और कामयाबी है। इसीलिए नाजरीन, आप जब भी कोई वजीफा कोई शुरू करें, इसके लिए आपको अपने रब पर कामिल यकीन होना बेहद जरूरी है। अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हुए यह वजीफा करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। नाजरीन, आप लोग अल्लाह पाक का नाम पढ़ो, कुरानी आयात पढ़ो, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको फायदा ना हो। लेकिन आप लोग एक तो जल्दबाजी में वज़ाइफ पढ़ते हैं, ऊपर से आप लोग बेदिली से और बेतरतीब से, और आपको यकीन नहीं होता, दिलों में वसवसे होते हैं कि पता नहीं यह वजीफा असर करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह ना करें। आपका वजीफा इस तरह करने से कभी असर नहीं करेगा। तो तमाम चीजों का, इन तमाम बातों का ख्याल रखें। यह वजीफा आप लोग किसी भी दिन कर सकते हैं। सब लोगों का जो सवाल होता है कि किस दिन करना है, तो यह वजीफा आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आपकी पूरी जिंदगी के लिए यह वजीफा काफी है। लेकिन बहुत से लोगों को इस वजीफे से फौरी तौर पर जब फायदा होता है तो फिर वह दोबारा भी करना चाहते हैं और पूछते हैं कि क्या हम रोजाना पढ़ सकते हैं। तो जी नहीं, आप लोग यह रोजाना नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको दोबारा पढ़ने की इंशाअल्लाह जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही दफा में आपकी किस्मत अल्लाह पाक ने चाहा तो बदल जाएगी। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। आज आपको वह वजीफा बताने लगा हूं कि आपके दुख तकलीफ, परेशानियां, बीमारियां, बेरोजगारियां, घरों में झगड़े, बे औलाद, शादियों के मसाइल, कर्जों के मसाइल, जाती मकान, जो कुछ आपकी हाजत मुरादें, परेशानियां, इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ते ही आप लोग अपनी आंखों से गैबी तरीके से अपने पास पैसों को पहले तो आते हुए देखेंगे। चारों तरफ से आपके रिज्क के असबाब खुल जाएंगे। रिज्क के बंद दरवाजे फौरी तौर पर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खोल देंगे, और आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी कि जो लोग आपके हासिदीन आज आपसे जल रहे हैं, जो लोग आपको आपके रिश्तेदारों में, खानदान में, दोस्त अहबाब में आपकी गरीबी का मजाक बना रहे हैं, आपको धुतकार रहे हैं, आपके ऐसे हालात हैं कि आपने लोगों से इतना पैसा मांग लिया है, कर्जे आपने इतने लिए हुए हैं कि अब तो आपको कोई कर्जा देने पर भी तैयार नहीं। लोग आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपको देखकर एक गली से दूसरी गली बदल देते हैं कि यह सामने से आ रहा है, फिर कुछ ना मांग ले। तो ऐसे हालात हैं कि आप लोग बिल्कुल कर्जदार बन चुके हैं, आपकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो आप फौरी तौर पर इस वजीफे को पढ़ लें। आप दुनिया के जिस कोने में मौजूद हैं, अपनी परेशानियों में हैं, दुख तकलीफ बीमारियों में है, तो यह वजीफा कर लें। नाजरीन, वजीफा पढ़ने से पहले सुकून से बैठ जाएं। आप लोग इस वजीफे को पढ़ने से पहले जब सुकून से बैठ जाओ, सुकून से बैठकर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लेना। सिर्फ एक मर्तबा सबसे पहले वजीफा शुरू करने से पहले जो आपको काम करना है, एक मर्तबा आपको दरूद पाक पढ़ना है, और एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ के इस वजीफे को करना शुरू कर देना है। एक मर्तबा जब दरूद पाक पढ़ ले, 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद तीनों वज़ाइफ इतने आसान है कि जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, बिल्कुल जिनको एक लफ्ज भी पढ़ना नहीं आता, ऐसे कई भाई बहन आते हैं कि हमें आसान वज़ाइफ बताएं, हमें पढ़ना नहीं आता, तो वह भी आज का वजीफा सुन ले। एक मर्तबा जब दरूद पाक पढ़ ले तो 3 वज़ाइफ हैं। दरूद पाक एक मर्तबा कोई सा भी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो उसकी तासीर ज्यादा है। आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा मुख्तसर दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद जरूर मेंशन कर दें। और नाजरीन, दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले आप इस वजीफे को पढ़ें। इस वजीफे से इंशाअल्लाह फौरी तौर पर आपके मसाइल आप खुद अपनी आंखों से हल होते हुए देखेंगे। अब दरूद पाक पढ़ने के बाद आपको जो पहला वजीफा पढ़ना है, इस वजीफे के लिए तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर पढ़ना शुरू कर दें, और सिर्फ 3 मर्तबा आज का जो अमल है, पहला वजीफा है इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर। सिर्फ 3 मर्तबा आपको यह वजीफा पढ़ना है। 3 मर्तबा जब इस वजीफे को पढ़ ले तो दूसरे नंबर पर आपको जो वजीफा पढ़ना है, ये दोनों वज़ाइफ मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। किस तरह पढ़ेंगे? तस्बीह के दानों पर पढ़ ले या हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले। यह वजीफा या हय्यू या कय्युम का है। आप लोगों को 7 मर्तबा पढ़ना है। दोनों वज़ाइफ मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा।
इस तरह आपको 7 मर्तबा या हय्यू या कय्युम का वजीफा पढ़ लेना है। इसके बाद तीसरा वजीफा सूरह कौसर का है। सूरह कौसर 11 मर्तबा आपने पढ़नी है, और आखिरी वजीफा जो आपको पढ़ना है वह एक तस्बीह है जो अल्लाह ताला को बहुत अजीज है। वो तस्बीह है सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। नाजरीन, यह तस्बीह अल्लाह ताला को बहुत प्यारी है। अल्लाह ताला के अजीम इनामात में से एक इनाम यह तस्बीह भी है। तस्बीह कहते हैं अल्लाह ताला की शान और पाकी बयान करने को। यह तस्बीह अल्लाह ताला का वो जिक्र है जिसकी सल्तनत 7 आसमानों के ऊपर तक फैली हुई है। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को तस्बीह की ताकीद फरमाई थी कि बेटा, सुभान लाही व बिहम्दिही को हमेशा लाजमी पकड़ लेना। यह वह कलमा है जिसकी बरकत से तमाम मखलूक को रोजी मिलती है। हजरत सैयदना अब्बू बकर सिद्दीक रजल्लाहु ताला अन्हो के पास नाजरीन एक बड़े बालों वाला परिंदा लाया गया। इरशाद फरमाया कि इसने तस्बीह छोड़ दी, इसलिए पकड़ा गया। सुभान अल्लाही व बिहम्दिही तस्बीह में गुनाहों की पाकी भी है। सिर्फ 100 बार सुभान अल्लाही व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम पढ़ा जाए तो समंदर की झाग के बराबर गुनाह माफ हो जाते हैं। तस्बीह में जन्नत की आबादी भी है कि एक बार सुभान अल्लाह पढ़ने से जन्नत में अपनी मलकिया का एक दरख्त लग जाता है, और दरख्त भी कोई मामूली नहीं बल्कि सदियों की मुसाफत तक फैला हुआ दरख्त। तस्बीह में हश्र के दिन का सामान भी है। इरशाद फरमाया कि सुभान अल्लाह आधे मीज़ान को भर देता है और बाकी को अल्हम्दुलिल्लाह भर देता है। नाजरीन, एक बुजुर्ग के पास एक शख्स ने रोजी की तंगी की शिकायत की, तो उन्होंने फरमाया कि हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह 100 बार पढ़ो। वह साहब जिंदा दिल इंसान थे, और जिंदा दिल वह होता है जिसके दिल में अल्लाह ताला का जिक्र हो, और जो दिल की तवज्जो से अल्लाह ताला का जिक्र करता हो। उन्होंने दिल की तवज्जो से यह अमल शुरू किया, मगर एक हफ्ते बाद उन बुजुर्गों के पास आए और कहने लगे कि यह वजीफा बंद करने की इजाजत चाहता हूं, क्योंकि अब तो जमीन के खुफिया खजाने भी मुझे नजर आने लगे हैं। सुभान अल्लाह। नाजरीन, जो लोग अक्लमंद होते हैं वो खजानों का मालिक बनने से डरते हैं। कौन संभाले, कौन इतनी फिक्र उठाए, कौन इतना हिसाब दे, कौन इतने हुकूक पूरे करे। इंसान की जरूरत तो कुछ माल से पूरी हो जाती है। इससे जायद माल इसलिए मिलता है ताकि इंसान अल्लाह ताला के यहां इसके जरिए से बड़े बड़े दर्जा हासिल करें। अगर यह नियत न हो तो जरूरत से जायद माल इंसान को मुसलसल दस रहता है, जलील और कमजोर करता रहता है, पागल और नाअहल बनाता रहता है, बीमारी और मुसीबतों में डालता रहता है। अर्ज यह कर रहा था कि तस्बीह बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला जिस बंदे को इसकी तौफीक अता फरमा दें, यह अल्लाह ताला का उस बंदे पर बड़ा एहसान होता है। हर तस्बीह बंदे को अल्लाह ताला के करीब करती है। तो नाजरीन, आज के इस अमल में आखिरी जो वजीफा आपने पढ़ना है वह यह तस्बीह है सुभान अल्लाही व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम। इसको आपने 100 मर्तबा पढ़ना है, और इसके बाद इतना ही दरूद पाक पढ़ना है जितना वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। इसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह पाक से जो भी हाजत हो, मुराद हो, परेशानियां हो, उसके लिए दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई सा भी एक नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज।